हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, अब हम एक बहुत बड़ा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है बेटा कि ये वाला चैप्टर कुछ 10 से 15 लेक्चर ली जाए, ठीक है। एक बहुत बड़ा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड बुक का चैप्टर है। ओवरऑल देखा जाए फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर हैं, सेकंड बुक में 4। तो अब वो 10th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है बेटा फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। अभी जब तक मैं ये ना बता दूं फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तब तक समझ लेना फाइनेंशियल मार्केट है शेयर मार्केट। नाम सुना है सबने शेयर मार्केट का? बस मुझे नाम ही चाहिए, काम नहीं चाहिए। काम तो मैं सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है जी। मुझे लगता है भाई मैं तो डीलिंग करता हूँ, तो काम तो मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको, ठीक है जी। चलो मैं सामने देखो, आप समझते चलो। बाबू, सबसे पहली बात मैं वैसे बता देता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट नहीं होती, ये झूठ है, ठीक है जी। पर बाबू आपको भी झूठ जिंदा रखना है जब तक सच ना पता लग जाए, ठीक है जी। अभी के लिए क्या है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट ही शेयर मार्केट है, ठीक है। आओ समझते हैं बेटा कुछ बात, सब सामने देखेंगे, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप सामने देखो। बाबू, हाउस होल्ड्स लोग क्या करते हैं बेटा, हाउस होल्ड्स आपके और हमारे जैसे लोग अपनी छोटे छोटे पैसे को ना जमा करते हैं, और ये छोटे छोटा पैसा ना बेटा जमा कराते हैं बैंक्स में। और बैंक क्या करता है बेटा, उस पैसे को लोन पर दे देता है टू द बिजनेस फर्म्स। ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है ना जी। आपने और मैंने सेविंग करनी शुरू करी, 1000 जोड़े, 2000 जोड़े, अपने खाते में जमा करा दिए। वो दुनिया में कितने हाउस होल्ड्स हैं जो ऐसी छोटी छोटी इनकम जोड़ते हैं बैंक के पास, और बैंक क्या करता है, कलेक्टिवली एक बड़ा ह्यूज अमाउंट बिजनेस फर्म को लोन पर दे देता है। यानी कि पैसा था यहाँ पर, और बेटा चलता चलता पहुंच गया बेटा बिजनेस फर्म के पास। ऐसे ही होता है बाबू। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बेटा बिजनेस फर्म शेयर मार्केट का यूज करती हैं। मैंने लिखा है फाइनेंशियल मार्केट, बोल रहा हूं शेयर मार्केट। बाबू, एक ही बात है अभी तक, जब तक मैंने नहीं बताया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज है। बाबू, बिजनेस फर्म क्या करती है, अपने छोटा छोटा पैसा, सॉरी, बिजनेस फर्म क्या करती है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट का यूज करके शेयर इशू करती है, ठीक है जी। और बेटा इस शेयर को अल्टीमेटली बाय कौन करता है बेटा, इस शेयर को अल्टीमेटली बेटा बाय करते हैं हाउस होल्ड्स, ठीक है जी। और वो आपने तो सिक्योरिटी इशू करी, शेयर इशू कर दिया फाइनेंशियल मार्केट का इस्तेमाल करके, और उन शेयर को बाय कर लिया बेटा हाउस होल्ड्स ने। बेटा इन्होंने बाय किया है तो फ्री में तो बाय नहीं किया होगा, पैसे देने पड़े होंगे। इन्होंने पैसा दिया इनको, और बेटा इन्होंने पैसा दे दिया इनको, यानी कि अगेन कहानी वही हुई बेटा। तो वो पैसा था किसके हाथ में, इनके हाथ में, और पैसा पहुंच किसके हाथ में गया बेटा, इनके हाथ में। बाबू, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और बेटा इन दोनों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब मिडलमैन। बाबू ये फाइनेंशियल मिडलमैन ही है, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ही तो है। बाबू यहाँ का पैसा यहाँ पहुंचाने का ही तो काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। बैंक ने भी यही करा, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट ने भी यही करा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? लड़ाके घोष करना हो, बात समझ में आ रही है? ठीक है बात। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोलते हैं बेटा बैंक्स को या फाइनेंशियल मार्केट को। इनको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोला गया। इंटरमीडियरी मतलब मिडल मैन, ये मिडल मैन ही तो है बेटा, यहाँ का पैसा वहां पहुंचा रहे हैं, ठीक है। बाबू मैंने ना नोट्स में इनके दूसरे दूसरे नाम लिखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है, आप वो बिल्कुल कोट मत करना कहीं पर भी। बाबू, हाउस होल्ड को ना ये लोग बोलते हैं सेवर्स, ठीक है, बढ़िया वर्ड है सेवर्स, मतलब पैसे जोड़ने वाले, ठीक है ना। लेकिन ये बढ़िया वर्ड नहीं है जो इसका दूसरा नाम है। बिजनेस फर्म को बोलते हैं इन्वेस्टर्स। भैया मुझे तो एक बात पता है, इन्वेस्टर्स भी यही होते हैं। तो बाबू मैं दूसरा वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे गलत लगता है। मुझे क्या जरूरत पड़ी इनका अदर नेम जानने की, ठीक है ना। इसका अदर नेम इन्वेस्टर बताया हुआ है, होते नहीं बेटा, इन्वेस्टर भी यही होता है, एक्चुअल बात है, ठीक है जी। खैर छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आ रही है अभी तक जितनी बात बोली? बाबू फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फटाफट बोलो क्या है?
शेयर मार्केट, यार बोल दो आज। हाँ जी, क्या है फाइनेंशियल मार्केट? शेयर मार्केट। ये पहला झूठ है, एक्चुअली में नहीं है। पर बाबू आपको जब तक मैं बता दूं ना फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तब तक आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट वर्ड जब जब आएगा आप समझ लेना क्या है इसका मतलब शेयर मार्केट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई? बाबू अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, इधर देखना मित्र, फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? सर तीन चीजों का नाम पूरी उम्मीद करता हूं आपने सुना हुआ होगा। इक्विटी शेयर्स का नाम, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम और डिवेंचर्स का नाम। नाम सुना हुआ सबने? 11th पास हो, सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है? मैंने तो भैया पता नहीं चीख चीख के बोला हुआ है। ठीक है जी, सारी मैरिज डी मैरिज याद कराई हुई है, पता नहीं कितनी PhD कराई थी इस चीज पर। चलो खैर वो तो वक्त बताएगा कितना पता है। जब तक मैं कुछ और ना बताऊं तब तक फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या क्या? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। ठीक है जी, वैसे मैं बता देता हूँ ये दूसरा झूठ है जो मैं आज बोल रहा हूँ। मैं क्लियर कर दूंगा दोनों झूठ, 2 दिन का समय दो, ठीक है ना, कल का और परसों का। ठीक है जी, और सर मेरी कॉर है ये, ऐसा बच्चा मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सेकंड बुक आपसे बेटर कोई पढ़ा नहीं सकता। ठीक है जी, क्या पता कितना सच है, आप बता देना, एक चैप्टर पढ़ लो, बस ये पढ़ लो पहले शेयर मार्केट, पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी, और आपको पता ही है कई लोगों को तो कि मैं खुद करता हूँ ट्रेडिंग, तो और ज़्यादा मजा आएगा पढ़ाने में। आओ करते हैं चर्चा शुरू। बाबू फाइनेंशियल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर। अब बाबू नोट्स में ना पहला ही टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी, मतलब फंक्शंस ऑफ शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट क्या क्या करती है, उसके फंक्शन क्या है। बाबू पहला फंक्शन लिखा है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मतलब इधर देखना मित्र, कहते हैं शेयर मार्केट का काम पता है क्या है? शेयर मार्केट क्या करती है, कहता है मोबिलाइज करती है आपकी सेविंग को। मोबिलाइज मतलब इकट्ठा करना। कहता है आपकी सेविंग को मोबिलाइज करती है एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मतलब नहीं समझ में। तो वो इंडियन शेयर मार्केट आपको पता है कितने सारे ऑप्शन देती है आपको तो इन्वेस्ट, 5,000 से ज्यादा कंपनियों के शेयर इंडियन शेयर मार्केट, 5,000 से ज्यादा कंपनी। तो वो कहता है शेयर मार्केट आपकी सेविंग इकट्ठा करना है और आपको 5,000 कंपनी है, 5,000 कंपनी की इक्विटी शेयर, तो आपकी 5,000 कंपनियों में 2,000 कंपनियों में कहते हैं शेयर मार्केट का काम है आपकी सेविंग्स को इकट्ठा करना और आपको डिफरेंट ऑप्शन देना टू इन्वेस्ट। जहां आपको लगे कि ये प्रोडक्टिव यूज होगा आप वहां इन्वेस्टमेंट कर दो। अब प्रोडक्टिव यूज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग प्रोडक्टिव यूज, मोबिलाइज करना किसी को और प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्टमेंट करना, वो यूज प्रोडक्टिव यूज है या पैसे से पैसा बन जाए। तो जाने के लिए आपको दे देता हूँ बेटा, तो बड़ी ऐसे 2020 क्या हो रहा था, कोविड दुनिया के लिए क्या हो रहा है, ऐसा लगा अभी लगने वाला और शेयर मार्केट दाम 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 सारे शेयर शुरू हो गए जैसे कि दुनिया में 72 टाटा मोटर्स। ठीक है जी, 400 450 का शेयर खरीदते हुए 72 रुपए का। ठीक है जी सर, आज बताओ कहाँ है सर, 1,000 से प्लस है। अभी ऐसा हो सकता है 300 मार्केट हो सकता है कुछ गिर गया, 15 गुना हो गया, 4 साल नहीं हुए पूरे, 15 गुना, 15 गुना मतलब 1500% रिटर्न,
15-16% और अभी जो 6% है 4 सालों में 24% में दूसरा कंपनी 4 साल अभी भी रिलायंस का शेयर क्या जियो फाइनेंस अगर मिला दूं तो दोनों शेयर की अगर कीमत हो तो 3,000 सर ₹32 BHEL का शेयर 40 रुपए का था 240 मार्केट का काम क्या होता है आपकी सेविंग को इकट्ठा करना और आपको डिफरेंट ऑप्शंस देना होगा 5 ऑप्शंस हैं आपके लिए जहां आपको लगे कि मेरा ये प्रोडक्टिव यूज कर सकता है सामान इन्वेस्टमेंट कर लो ना ठीक है अगर मेरे को बहुत लंबे टाइम फ्रेम की बात करनी 4 साल की बात नहीं करनी तो कभी एमआरएफ का सर्टिफिकेट 1700 के आसपास था ठीक है जी अब 1,30,000 1,30,000 सर तो पता है ना कितनी बार कहता हूँ इन्वेस्ट करो याद है पूरी क्या 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 500 रुपए से शुरू करो 100 रुपए से शुरू करो इतना जरूर करो क्या क्या तो होता है मानना नहीं मानना बात को थोड़ी कुछ नहीं करते तो यार ये बड़ी जबरदस्ती लॉ पॉकेट्स में निकालो 500 रुपए तो आप ठीक है तो समझ में आएगी बात शाम का पहला प्रश्न क्या है मोबिलाइजेशन ऑफ सेमी एंड चैलेंजिंग दैट टू मोस्ट प्रोडक्टिव अगर जहां आपको देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ बेटा शॉर्ट टर्म में नुकसान जरूर हो सकता है शेयर मार्केट में लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी आपने चूज किया तो लॉन्ग टर्म में कभी नुकसान नहीं होगा बहुत की बात है कभी भी नहीं होगा ऐसा हो सकता है मैंने कोई शेयर आप 300 का खरीदा 200 से खरीदा 250 का हो सकता है 6 महीने में हो सकता है 3 महीने में हो सकता है ऐसा लेकिन बहुत ना अब 5 साल ऐसा लगा सब देखिएगा कभी नुकसान नहीं होगा 2-3 गुना हो जाएगा और बेटा 2-3 गुना बैंक वाले 12-13 साल में करते हैं अगर से हमारे 6 साल में भी कर गया तो बहुत बड़ी रिटर्न देगा क्या बात समझ में आती है आपको कोई परेशानी तो ठीक है अगर मैं आपको 10 का बता रहा हूँ 10 ना सारी की सारी एफएमसीजी कंपनी में शेयर ऊपर थे तो कितने कितने ऊपर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ एफएमसीजी कंपनियां क्या होती हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कंपनियां किसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती है जो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं कब कंज्यूम करती है सोसाइटी ठीक है बिस्किट हो गए ठीक है हेयर ऑयल हो गया शैम्पूज हो गए ऐसे को एफएमसीजी बोलते हैं कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम बताते हैं डाबर मैरिको मैरिको पैराशूट ऑयल बनाती है डाबर मैरिको हिंदुस्तान पता है कैसे चलो मैं बहुत जल्द ऐसे बात होती है ना उसमें यही सोचता हूँ कि क्या है दुनिया क्या है पूरे साल में चलते हैं 6% माइंड तो एक दिन में बना रही है 6% समझ में आ रहा है ध्यान देने का होता है तो ज्ञान का होता है ठीक है कि सारे बांट दूंगा चलो अब अगली हेडिंग कहती है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी मैं एक तरफ देखना अभी नोट्स कुछ नहीं पढ़ते मैं टॉपिक का दूंगा पढ़ लेना जितना नोट्स में लिखा वो से 20 गुना बोलो वो कहता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी बेटा देखो वैसे तो मैं शेयर मार्केट के फंक्शन पढ़ा पर इसी मार्केट का इस सब्जी मार्केट में जो भी क्वांटिटी दिख रही है उसका प्राइस डिटरमाइन कर रहा है और बेटा पूरी दुनिया में प्राइस डिटरमाइन करने का एक ही तरीका है इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई
अभी मैं चल रहा हूँ फ्रूट मंडी और वाटरमेलन की डिमांड कर रही है। सर भर के वाटरमेलन की सप्लाई है, प्राइस बढ़कर फटाफट बताओ मिलेगा, हम मिलेगा क्योंकि डिमांड में बहुत 10 किलो 4 किलो 5 किलो का, ठीक है, और सप्लाई कितनी है सर, एक आदमी पे बेटा 100 वाटरमेलन ठीक है जी। और मैं कहूँ बेटा मैं दिसंबर में काम करूँगा, फ्रूट मंडी जाऊँगा, मेरे घर में शादी है, मुझे फ्रूट्स चाट का एक स्टॉल लगवाना है और ठीक ठाक फ्रूट खरीदना है जिसमें एक वाटरमेलन भी उगता, और मैं वहाँ जाकर डिमांड करूँ और मैंने देखा किसी भी दुकान पे सप्लाई नहीं है, एक आदमी ने कहा जी मैं मंगवा तो दूंगा, कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है, पर दाम लगाऊंगा डैश 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 बढ़ाकर कम करके, ये बताना क्यों? क्योंकि अब बेटा मेरी डिमांड है, मार्केट में सप्लाई नहीं है, मानते हो? अरे ये तो फ्रूट मंडी की मैंने बात करी, समझ में आ रहा है ना? पूरी दुनिया में किसी भी मार्केट का काम होता है उस मार्केट में बिक रही कॉमोडिटी का दाम फिक्स कराना, पूरी दुनिया में, और दाम एक ही तरीके से फिक्स होता है बेटा वर्ल्ड वाइड। कैसे? इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। तो बाबू शेयर मार्केट में दाम कैसे फिक्स होता होगा शेयर्स का, फाइनेंशियल एसेट्स का? सर एक ही तरीका है, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर, बस। यहाँ डिमांड और सप्लाई कैलकुलेट कौन करता है? सर कोई इंसान नहीं कर सकता। शेयर मार्केट के पास अपना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक सुपर कंप्यूटर है जो ये काम दिन रात करता है बैठ। सर इतना आसान नहीं हो सकता डिमांड और सप्लाई को कैप्चर करना। किसी कोई मैनुअल वर्किंग, कोई मैनुअल इंसान ही ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मैनुअली डिमांड और सप्लाई बता दे बेटा शेयर मार्केट की। क्योंकि बाबू हर सेकंड में, अगर आपको थोड़ा सा देखते हो, हर सेकंड में शेयर का दाम 5-6 बार बदल जाता है, इतनी तेजी से काम होता है। और ये कैसे होता है थोड़ा सा मैं आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, सब सामने देखते हैं। और वो 9:15 बजे शेयर मार्केट खुली, ठीक है जी। एक पर्सन ने 9:15 और 1 सेकंड पर जम्मू कश्मीर से बैठे हुए एक ऑर्डर डाला, एक ऑर्डर पंच करा सिस्टम में कि मुझे रिलायंस के 1000 शेयर बाय करने हैं, ठीक है जी। और बाबू 9:15 और 2 सेकंड पर एक आदमी ने ऑर्डर पंच करा कहीं केरला से बैठकर कि उसको रिलायंस के 500 शेयर सेल करने हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रांजैक्शन मैं कहता हूँ वो ऑर्डर पंच करने में थोड़ी देर नहीं गया, वो 9:15 और 1 सेकंड पे शुरू हुआ, वो 2 सेकंड पे शुरू हुआ, ऑर्डर दोनों हिट कर गए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। सर डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई? आप मेरा एग्जाम्पल सुन रहे थे, 1000 उसने कहा रिलायंस के शेयर बाय करूँगा, उसने कहा 500 सेल करूँगा, डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई? फटाफट बताओ। डिमांड ज़्यादा है, हिट करी दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन, उसने कहा 1000 बाय, उसने कहा 500 सेल, दोनों ने हिट करा सुपर कंप्यूटर को, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस अपोज साइड। बेटा ये कहानी पूरे दिन चलती है, हर सेकंड चलती है, हर सेकंड इसलिए शेयर्स का प्राइस बदलता रहता है भाई। इंडियन शेयर मार्केट में ना, अभी तो मैंने एग्जांपल इंडिया से दिया, क्या सिर्फ इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं? नहीं बेटा, इंडियन शेयर मार्केट में वर्ल्ड वाइड लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये परमिटेड है? आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये परमिटेड हो गया था, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। समझ में आ रही है बात? सर अब मैं ये बोलूँ 9:15 और 20 सेकंड हुए हैं, एक आदमी ने ऑर्डर डाल दिया कि वो 800 शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बेचना चाहता है, और दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए एक शख्स ने ऑर्डर डाल दिया कि वो 200 शेयर बाय करना चाहता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ये दोनों ट्रांजेक्शन हिट कर जाए, 800 सेल 200 बाय, सप्लाई ज़्यादा, डिमांड सप्लाई, क्या होगा? प्राइस गिर जाएगा। ये कहानी चलती रहती है और चलती रहती है और चलती रहती है सारा दिन। अच्छा बताओ, क्या 5000 कंपनियों के शेयर हर सेकंड डिमांड और सप्लाई को ट्रैक करना किसी एक इंसान की बस की बात है? एक छोड़ो, 5000 आदमी बिठा दो उनके बस की बात है, 5000 छोड़ो 5 लाख भी बिठा दूंगा उनके बस की भी बात नहीं। तो ये काम करने के लिए वही एप्रोप्रिएट सिस्टम ठीक है जो बेटा बनाया गया है, वो सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है ये काम, कोई इंसान ट्रैक नहीं कर सकता इस चीज़ को। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? क्या समझ में आ रहा है? प्राइस डिस्कवर वैसे ही हो रहा है जैसा किसी भी मार्केट में होता है, इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। किसी भी मार्केट में ऐसे ही प्राइस डिटरमाइन होता है ना। मैं कहूँ आज की तारीख में आपने कॉलोनी देखी,
कल कॉलोनी बहुत अच्छी है, पोस्ट कॉलोनी बन रही है, उसमें 500 प्लॉट है, ठीक है जी। और बाबू अभी 250 प्लॉट खाली पड़े हैं, 250 घर है, ठीक है। आप डिमांड करो एक प्लॉट की, सप्लाई बराबर है, कैसा प्राइस मिलेगा? ठीक ठाक मिलेगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहूँ बेटा मतलब 50 प्लॉट और बिक गए, घर बनने शुरू हो गए, बचे 200, अब डिमांड करो। अब पहले से सप्लाई कम हो गई है, थोड़ा सा रेट बढ़ा मिलेगा, और फिर 50 और बिक जाए तो और बढ़ के मिलेगा, और 50 बिक जाए तो और बढ़ जाए, तो मैं कहूँ आखिरी के 25 प्लॉट रह गए, 475 घर बन चुके हैं, अब बहुत महंगा मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो सर पूरी दुनिया में प्राइस फिक्स करने का एक ही तरीका है, इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी। पक्की बात, बढ़ाएं बात को आगे, समझ में आ रही है बात? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू अगली हेडिंग कहती है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। इधर देखना, कहता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। सर फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब मुझे लगता है मैंने बता दिया था आपको, क्या होती है फाइनेंशियल एसेट्स, जब तक मैं कुछ ना इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, यही 3 फाइनेंशियल एसेट्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो वो हेडिंग कहती है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी मतलब, लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। क्या मतलब होता है लिक्विडिटी का? कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। कहता है आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है, इधर देखो मेरी तरफ, आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है और आपको कैश की जरूरत है, कहता है ले आओ फाइनेंशियल मार्केट में। कहता है इट विल टेक अ सिंगल सेकेंड टू कन्वर्ट इट इनटू द कैश। मैं कहता हूँ मेरे पास शेयर है किसी भी कंपनी के, समझ लो मान लो HDFC बैंक के 20 शेयर है मेरे पास, ठीक है, और मुझे कैश की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी में जरूरत है, आज चाहिए अभी चाहिए। सर अगर मेरे पास सच में 20 फाइनेंशियल एसेट्स पड़ी हुई हैं, शेयर फाइनेंशियल एसेट्स ही तो है, और मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कैश में, कहता है इट विल टेक अ सिंगल सेकेंड टू कन्वर्ट इट। और सर मैं बोलूँ मजाक से हट के, सिंगल सेकेंड में बहुत ज़्यादा हो गया, आपकी पलक झपकेगी नहीं, मैं आपके सामने ऑर्डर डालूंगा बाय और सेल के, आपके सामने खरीदूंगा शेयर, आपके सामने बेचूंगा, मुझे बताना पलक झपकने जितना आसान है कि नहीं? पलक झपकेगी नहीं, शेयर बाय हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा पूरा, मैं गारंटी दे रहा हूँ डंके की चोट पे, सेकंड पूरा नहीं होगा। एक सेकंड के अगर मैं 10 टुकड़े कर लूँ तो 2 पार्ट भी पूरे नहीं होंगे, शेयर बाय हो जाएगा। इतना आसान है अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना। आपको पता है इंडियन शेयर मार्केट की ताकत, एक बड़ा पुराना डेटा है कि इंडियन शेयर मार्केट की टर्नओवर पता है कितनी है? बहुत पुराना डेटा बोल रहा हूँ, ये बहुत पुराना डेटा, बहुत पुराना डेटा। इंडियन शेयर मार्केट की टर्नओवर है $3 ट्रिलियन, डॉलर्स 3 ट्रिलियन, बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत कम, इससे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब कई गुना ज़्यादा हो चुकी होगी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कितना काम करती है एक एक दिन में शेयर मार्केट, कितने अरबों रुपए का धंधा होता है यार, तुम सोचकर चलो, मैंने तुम्हें एक आइडिया भी दिया था, शायद कभी बताया भी था। और वो जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही चाइना का भी सेंट्रल बैंक है। जब कोविड हुआ और HDFC बैंक अपनी लोएस्ट वैल्यू पर आ गया, 600-700 रुपये का आ गया, तो 1 लाख शेयर, सॉरी 1 करोड़ शेयर बाय करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने रिक्वेस्ट डाली थी। 1 करोड़ शेयर, 700 रुपये का भी हो तो 700 करोड़, ये अभी एक ही बंदे की बात बता रहा हूँ और एक ही शेयर की बात बता रहा हूँ, 5000 कंपनियां हैं। सर समझ सकते हो कितने तगड़े तगड़े प्लेयर बैठे होंगे मार्केट में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? थर्ड हेडिंग समझ में आ रही है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, कि फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी देता है। आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है, कैश की जरूरत है, सर सेकंड नहीं लगेगा, शेयर बिकेगा और अकाउंट में पैसे नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो ना इस बात को लेकर? पक्की बात, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू लास्ट हेडिंग इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। बेटा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, बेटा यहाँ कॉस्ट का मतलब ना खाली पैसे से नहीं है, लगने वाले पैसे से भी है, मनी से भी है, इसका मतलब टाइम और एफर्ट से भी है।
बहू इस हेडिंग को समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा ना लीक से हटकर पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इस कहानी को समझाता हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। बहू वैसे तो ये कहना चाह रहा हूँ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कि आपके पैसे कुछ नहीं लगते शेयर मार्केट में, आपका टाइम कुछ नहीं लगता, आपके एफर्ट्स कुछ नहीं लगते, कहना ये चाहते हैं। ठीक है जी, पहले मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, एक ना एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिस चीज़ की मार्केट इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई कॉमोडिटी ऐसे लेते हैं जिसकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। बेटा वो कॉमोडिटी का नाम है रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी की कोई मार्केट है या जाके मैं प्लॉट ऑफ लैंड बेचा हूँ अपना, फटाफट बताओ। अरे बताओ भैया, है कोई मार्केट? नहीं है। अच्छा मान लो मेरे पास ये प्लॉट ऑफ लैंड है और मैं बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है जी, और ये मेन शहर में ना होगा, किसी जंगल में है, ठीक है, और मैं बेचने में इंटरेस्टेड हूँ सच में, ठीक है, क्या करूँ, कैसे बेचूँ? बताओ, मार्केट तो है नहीं इसकी, क्या करूँ? किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊँ, उसे प्लॉट दिखाऊं कैसे ऐसे इस लोकेशन में है कि मैं प्राइस चाहता हूँ, आप भी करवा दो। उसने कहा जी अभी लो, कल ही बेच देंगे। तो क्या गारंटी है कल बिक जाएगा, और क्या गारंटी है महीने में बिक जाएगा, और क्या गारंटी है 6 महीने में बिक जाएगा? ऐसी कोई गारंटी है? फटाफट बताओ। नहीं है, मानते हो, सब जानते हैं इस बात को। एक महीने में नहीं बिका, मैंने दूसरे डीलर को बुला लिया, मैंने कहा तू भी देख ले भाई, बिकवा दे। तीसरे को बुला लिया, तू भी देख ले, 10 को दिखा दिया, बेचो भाई, कोशिश कर लो, ठीक है। फाइनली 6 महीने के बाद मुझे ग्राहक मिल गया। उस प्लॉट की कीमत मान लो मैंने 12 लाख रुपए मांगी और 12 लाख मिलने को तैयार है, ठीक है, 12 लाख मिल गए। बाबू 6 महीने की मेरी मशक्कत लगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने 10 प्रॉपर्टी डीलर को दिखाया, अपने टाइम भी डाला, एफर्ट भी डाला, और बाबू मनी भी डाली, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने बाद में मुझसे कहा जी 1% मेरा ईमानदारी का वो तो मुझे चाहिए। मैंने 12,000 रुपये उसको भी दिए 12 लाख का प्लॉट भी घुमाने के। सबको क्लियर है बात? पक्का से? अच्छा अब आ जाओ आपसे। अच्छा शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर बाय और सेल करना हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। कॉस्ट का मतलब तीनों चीज़ों से। सर आप कहोगे बहुत टाइम लगा, हाँ 1 सेकंड तो लगता है यार बाय करने में, बहुत नहीं लगता है, 1 सेकंड लगता है। एफर्ट बहुत लगता है बेटा, लेटे लेटे बेड में ना आराम से फ़ोन चलाओ, बटन दबा दो, ऐसे ही हो जाता है बाय और सेल। और आप कहोगे पैसे, हाँ पैसे तो बहुत ही ज़्यादा लगे बेटा। आज की तारीख में कई ब्रोकर कहते हैं 20 रुपी पर ट्रांजेक्शन, 20 रुपये लेंगे हम पर ट्रांजेक्शन के, चाहे मैं 12 लाख के शेयर बाय कर लो, 20 रुपये में। और कई ब्रोकर कहते हैं फ्री, कुछ भी ना दो, बस ले लो, हमारे थ्रू ले लो, कभी और ले लेंगे आपसे पैसे। चलो मैं नहीं अभी फ्री वाली बात करता हूँ, 20 रुपये में। समझ में आ रहा है शेयर मार्केट के हालात कि यहाँ ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इग्नोर करने लायक है कॉस्ट। लगने वाला टाइम देख रहे हो आप, लगने वाले एफर्ट्स देख रहे हो आप, बाबू मनी देख रहे हो, कुछ भी तो नहीं लग रहा, ना पैसा लगा, ना टाइम लगा, ना एफर्ट लगा। और अगर किसी चीज की मार्केट ना हो तो दिखाई दे रहा है कष्ट कितना होता है। क्या मैं क्लियर हूँ अभी तक चारों हेडिंग को लेकर? सब कुछ समझ में आ गया? पक्की बात? रीड करके बताना फटाफट से कोई। पढ़ा आपने? चारों हेडिंग समझ में आई? इधर देखना बाबू, बीच में फाइनेंशियल रिसर्च में एक नाम आया होगा टी बिल्स, अभी कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल रिसर्च 3 ही होती है अभी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ठीक है जी, जब तक बाकी होगा नाम ना जान लो। जान लोगे, मैंने 2 दिन का समय मांगा, 2 दिन दे तो पता लग जाएगा आपको समझ में आता है कि नहीं, ठीक है जी। आओ जी एक हल्की सी बात और कर देते हैं, बस आज की लास्ट बात थी बाबू। फाइनेंशियल मार्केट के ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 टुकड़े कर दिए, क्लासिफाई कर दिया इसको बाबू। एक पार्ट जिसमें क्लासिफाई किया गया उसको बोलते हैं मनी मार्केट, और एक पार्ट जिसमें क्लासिफाई किया गया उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अब बेटा ये क्या चीज़ होती है और ये क्या बेसिस यूज करा इसको क्लासिफिकेशन करने का? कोई तो बेस लिया होगा जिसके बेसिस पे इसके 2 टुकड़े कर गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा गया ये किस बेसिस पे आपने क्लासिफाई करा इसको 2 पार्ट में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा सीधा सा आंसर था कि हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होगा उसको हम मनी मार्केट में खरीदवाएंगे और बिकवाएंगे, और हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होगा उसको खरीदा और बेचा जाएगा कैपिटल मार्केट।
तो इन्होंने जो बेसिस यूज करा ना फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाई करने का, वो सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड यूज किया, ठीक है ना, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सिक्योरिटी, ये बेसिस यूज करा। बाबू फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं, जिनका भी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे कम है उसको तो बिकवाएंगे मनी मार्केट, और जिसका भी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से बहुत ज्यादा है या 1 साल से ज्यादा है, चाहे 1 दिन ज्यादा है, वो कहाँ बिकेगी बेटा, कैपिटल मार्केट में। समझ में आती है बात? अब काम की बात मैं सिर्फ बोल के जा रहा हूँ, बाकी बातें कल करेंगे। बाबू कैपिटल मार्केट में क्या क्या बिकता होगा, देखो इक्विटी शेयर, इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। बाबू अगर आपने 11th क्लास पढ़ी है तो पता होगा, ठीक है ना सर, याद है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलता था इसको। कंपनी पूरी जिंदगी इसके पैसे वापस नहीं करती, आप 1 साल की क्या बात कर रहे हो, जिनको याद है कंपनी पूरी जिंदगी इनके पैसे वापस नहीं कर सकती, 1 साल तो बहुत ही छोटी बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी सर, इधर देखना, प्रेफरेंस शेयर कम से कम 5 साल के लिए इशू होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 साल, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर डिवेंचर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, कम से कम 5 साल के लिए इशू होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। सर यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स आप जानते हो सबकी सब कहाँ बिकती हैं, बोलो कहाँ बिकती हैं, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में तो मनी मार्केट में क्या बिकता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है। बाबू यहाँ 5 चीजें बिकती हैं, ठीक है ना, 5 में से एक का नाम आपने सुना हुआ है और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हो, 4 के बारे में तो जानते ही, ठीक है जी। कल आएंगे इन्हीं 5 पे चर्चा को शुरू करके जाएंगे। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।